जागरण मंच, हिंदू नव वर्ष यात्रा समिति, हिंदू उत्सव समिति द्वारा जमशेदपुर के 3 स्थानों से नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आज शोभायात्रा निकाली जाएगी। आज ही शोभायात्रा में हिंदू जागरण मंच द्वारा दिन के 2 बजे से एग्रिको गोल चक्कर स्थित पुराना दुर्गा पूजा मैदान से आरंभ होगी, जो भालूबासा, साकची बड़ा गोल चक्कर होते हुए सुभाष मैदान में भारत माता की आरती के साथ संपन्न होगी। वहीं हिंदू उत्सव समिति द्वारा दिमना रोड ट्रांसपोर्ट नगर से नव वर्ष की यात्रा निकलेगी। इस शोभायात्रा में भगवान श्री राम के 21 फीट ऊंची प्रतिमा आकर्षण होगी। दिमना चौक ट्रांसपोर्ट नगर से यह शोभायात्रा साकची सुभाष मैदान पहुंचेगी। वहां 21 पंडितों के नेतृत्व में भारत माता के भव्य आरती होगी। वहीं हिंदू नव वर्ष यात्रा दिमना दुर्गा पूजा मैदान से निकलेगी और वह भी सुभाष मैदान साकची पहुंचेगी। इन सभी यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां, ढोल नगाड़े और भगवा झंडा आकर्षण के केंद्र होंगे। यह बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग सड़कों को भगवा झंडा से सजा दिया गया है। नववर्ष को इन लोगों का कहना है कि हमारी जो अपनी संस्कृति है नव वर्ष मनाने देखा जाता है कि पाश्चात्य संस्कृति को हमेशा 31 दिसंबर को अंग्रेजों द्वारा मध्य रात्रि में नववर्ष मनाया जाता है। उसकी देखा देखी कई लोग शराब पीकर और अश्लील नृत्य कर नववर्ष मनाते हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ नववर्ष मनाया जाता है। दुर्घटनाएं भी होती है। हम लोगों का नव वर्ष सात्विक, सहज और ईश्वर को समर्पित होता है। ट्रांसपोर्ट नगर से निकलकर से अनुशासन और बताए गए मार्ग से ही ये आकर्षक 2 बजे हम लोग यहाँ मानगो में सबको एकत्रीकरण के लिए हम लोगों ने बुलाया है। और शहर के सभी इलाकों से हमारे हिंदू आस्था से जुड़े हुए सभी समाज, सभी वर्ग के लोग पूरे एकजुटता के साथ इसमें शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है जात पात, द्वेष, धर्म सब हटाकर सबको एक, हिंदू में सभी को एक बैनर के नीचे लाना। इसी के प्रतीक के माध्यम से हम लोग इस बार हिंदू नववर्ष को मनाने का काम कर रहे हैं। इसमें सभी शहरवासियों से यह आग्रह है कि पूरे ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखते हुए, प्रशासन का साथ देते हुए और हम लोग अपने आप को भी सुरक्षित रखते हुए इस महापर्व को मनाएं। और सभी को, शहरवासियों को ये हम लोगों का एक अपील है कि उसमें सभी लोग एकत्रीकरण करें। और इस बार का खास उद्देश्य है इस नेतृत्व, इस महारैली का जो भी यात्रा का हम लोगों के द्वारा इसमें मातृशक्ति के रूप में इसको लीडिंग किया जा रहा है। तो ये मेन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे विद्यानंद सरस्वती जी, जो कि हमारे काली मंदिर के महंत भी हैं और जूनागढ़ अखाड़ा के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और हमारे माननीय पश्चिम के विधायक माननीय सरजू राय जी भी उपस्थित रहेंगे। और इसमें समाज के विभिन्न इलाकों से सभी समाज के प्रमुख लोग भी इसमें उपस्थित रहेंगे। शोभा यात्रा में क्या कोई झांकी भी रहेगी? शोभा यात्रा में सभी तरह की झांकियाँ रहेगी, जो कि रथ सजेगा, राम जी से जुड़े हुए सभी आस्थाएँ को झांकी के रूप में दर्शाया गया है। अपना नाम पद बता दीजिए। धर्मेंद्र प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी से ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं और अभी वर्तमान में पश्चिम विधानसभा के विधायक के जन सुविधा प्रतिनिधि हैं। विशेष रूप से यही जानकारी है जो हर वर्ष हम लोग नववर्ष की पूर्व संध्या पे जो शोभा यात्रा निकालते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे कोल्हान में जो आज ये नववर्ष की भूमिका, जिस तरह से पूरे कोल्हान में नववर्ष का धूम मचा हुआ है, तो इसके उपरांत हिंदू जनमानस में जागृति, चूँकि हमारे जो संस्थापक मृत्युंजय जी हैं वो हमेशा कहते हैं कि हम आयोजक समिति हैं, हम आयोजन करते हैं। तो इस नाते आयोजन समिति का क्या दायित्व बनता है और जनमानस में, हिंदू जनमानस में इस नववर्ष की क्या महत्व है और क्या क्या हमारे शास्त्र विदित इस नववर्ष का महत्व किस किस तरह से है, किस कालखंड में किस देवी देवताओं का जन्म रहा है, किस तरह का देवी देवताओं का पराक्रम रहा है, किस कालखंड में हिंदू समाज के राजाओं का किस समय पराक्रम रहा है, ये सारी चीज़
अपना ये युवा पीढ़ी जो आज समाज में पाश्चात्य नववर्ष के उपरांत आप देखते होंगे कि जो पाश्चात्य नववर्ष हम मनाते हैं तो 31 दिसंबर का जो रात रहता है शायद हम जनमानस के लिए बड़ा भयावह रात रहता है। कितना एक्सीडेंट होगा, कितने घर के चिराग बुझ जाएंगे, कितना हाथ पैर टूटेगा, कितने लोगों का किस किस तरह का दुर्घटना में क्षति होगा, इसका हम आकलन नहीं कर सकते हैं जो पश्चात नववर्ष होता है। आज जो हमारा कल जो नववर्ष की पूर्व संध्या पे शोभा यात्रा रहेगा, उसके बाद जो नववर्ष रहेगा, ये सनातन का नववर्ष है, ये उमंग का नववर्ष होता है। इस नववर्ष में किस तरह से हर भारतीय जनमानस, धरती पे रहने वाला वो हर व्यक्ति, हर जीव, पेड़ पौधा वनस्पति, ये तमाम चीज़ों में किस किस तरह का परिवर्तन होता है, ये नववर्ष किस तरह से हमें मनाना चाहिए। जिस तरह से हमने प्रेस विज्ञप्ति में बाकी कुछ बहुत ही सारांश में लिखा है, जिस तरह से मृत्युंजय जी ने बताया है कि नववर्ष में क्या क्या हमारे यहाँ हुआ है, निर्धारित है जो वही स्थान रहेगा। स्थान में ये इस वर्ष हुआ है, चूँकि आप लोग जान रहे होंगे कि जो हमारा स्थान था वहाँ पे अत्याधुनिक 500 बेडों का अस्पताल बन चुका है और अस्पताल बनने के कारण जो हमारा स्थान था वो थोड़ा संकीर्ण थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा संकीर्ण हो गया है। तो प्रशासन हमारे इस शोभा यात्रा का चिंता करते हुए, चूँकि आप परंपरागत इस शोभा यात्रा का मेरुदंड रहे हैं, तो इसलिए हमारे विषय में चिंतन करते हुए एक उचित स्थान वो तलाश रहे थे। तो शायद आज उन्होंने निर्णय ले लिया है कि आपको एक बड़ा सा मैदान, थोड़ी सी पहले वो दुर्गा पूजा जो मैदान है वहाँ हमारा एकत्रीकरण होगा, वहाँ हमारा एकत्रीकरण वही डिमना से सुभाष मैदान, जिसको बोलचाल की भाषा में आम बागान बोलते हैं, हम उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान बोलते हैं। खासियत रहेगी परंपरागत अपना सिर्फ हम भगवा ध्वज के नीचे, हम तमाम सनातनी एक भगवा ध्वज के नीचे एक नाम और एक नारे पे हम इस शोभा यात्रा में एक दिन के लिए अगर कहा जाए तो रॉक एंड रोल करेंगे और तमाम तरह की सांस्कृतिक और अपनी भक्तिमय कार्यक्रमों का भी झांकी रहेगा इस शोभा यात्रा में। युवाओं का प्रदर्शन रहेगा, जिस तरह से अपना खुद हमारा टोली है जो आता है ग्रामीण क्षेत्रों से। भाई साहब किस ग्रामीण क्षेत्र से आता है बैंड पार्टी वाला टोली? मूसाबनी से, जो इस नववर्ष से एक महीना पहले से ही उन बच्चों की तैयारी चालू हो जाती है, वो लोग रहेंगे। इस तरह से अन्य नगर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग यहाँ पे आएंगे। समय क्या रहेगा? समय जो हम अपने प्रेस बंधुओं को बता रहे हैं, चाहे शासन प्रशासन को बता रहे, 4 से रहेगा आरंभ करने का। अब रहा कि सूर्यदेव का ताप किस तरह से रहता है, उस पर हम लोग निर्धारित करेंगे। हम आप मिलकर इस पर समन्वय बना लेंगे। नाम मेरा हुआ सर्वजीत जी, सर्वजीत, और इस वर्ष हिंदू नववर्ष यात्रा का अध्यक्ष हूँ मैं। हर साल की मासी इस साल भी। हिंदू नववर्ष की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं बधाई देता हूं और यह वर्ष आप सभी को का मंगलमय हो, यह ईश्वर से कामना भी करता हूं। हमारे अभी बलवीर मंडल जी ने अपनी बातों को रखा और यह हिंदू वर्ष पूरा सनातन धर्म का हिंदू वर्ष हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। जितने भी सनातनी हैं सभी धूमधाम से मनाते हैं और आज के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं जो हिंदू राष्ट्र हम लोगों को आगे बढ़ाना है और इसके लिए हम सभी हिंदू एकजुट होकर, एक मत होकर 9 वर्ष की हम लोग शुभकामनाएं सबको देते हैं। जो आने वाला दिन मंगलमय हो, शुभमय हो, इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। जो 29 तारीख को हम लोग 9 वर्ष की शोभा यात्रा निकालेंगे और सभी
हिंदू के जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं सभी उपस्थित रहेंगे। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग सब यहाँ बैठे हैं।